नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग लिबरेट्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्त, आज हम बिल्कुल एक नए सवाल के साथ इस एपिसोड को शुरू करना चाहते हैं। आज का सवाल है, क्या ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है या एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उपकरण या दोनों? हाँ दोस्तों, यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। ओशो ने कहा था, ध्यान का अर्थ है जागरूकता। यह न केवल तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क को भी बदल देता है। दोस्तों, आज हम ध्यान के इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसके आध्यात्मिक महत्व और इसके मस्तिष्क पर होने वाले प्रभावों पर। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ध्यान को लेकर अक्सर दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। कुछ लोग इसे आत्मा से जुड़ने का मार्ग मानते हैं, जबकि कुछ इसे मन की शांति और तनाव से मुक्ति का साधन समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान इन दोनों का संगम है। भगवान बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को जला देती है। और दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ध्यान हमारे मस्तिष्क को फिर से आकार देने की क्षमता रखता है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि ध्यान हमारे मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालता है। दोस्तों, आधुनिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहराई से प्रभावित करता है। एमिगडाला को शांत करना। एमिगडाला जो हमारे मस्तिष्क का डर और तनाव से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ध्यान से शांत हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो यह भाग कम सक्रिय होता है, जिससे चिंता और डर में कमी आती है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मजबूती। दोस्तों, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और सहानुभूति जैसे कार्यों में मदद करता है। ध्यान इसे मजबूत बनाता है। अगली बात हम कर सकते हैं ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर की वृद्धि होती है। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क के ग्रे मैटर, जो भावनात्मक नियंत्रण और स्मृति से जुड़ा होता है, में वृद्धि होती है। संजय कुमार नामक एक व्यक्ति, जो पहले ध्यान को केवल समय की बर्बादी मानता था, ने जब नियमित रूप से 6 महीने तक ध्यान किया तो उसने पाया कि उसका मन केंद्रित करने की क्षमता और स्मृति दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ध्यान की प्राचीन विधि की। इन विधियों में जैसे विपस्सना और माइंडफुलनेस। विपस्सना, जिसे भगवान बुद्ध ने प्रचारित किया, न केवल आत्मज्ञान का मार्ग है, बल्कि यह हमें हमारे शरीर और मन को समझने का अवसर भी देता है। अब सुनते हैं एक छोटी सी विपस्सना की कहानी। एक साधक जिसने 10 दिनों का विपस्सना शिविर किया, पहले दिन उसे लगा कि यह तो असंभव है, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी बेचैनी और पुरानी आदतें कम हो रही हैं। 10वें दिन तो उसे पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने पहली बार
इस तरह की शांति महसूस की थी। तो ये है विपस्सना की कहानी। माइंडफुलनेस जो पश्चिमी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है, मूलतः भारत की ही देन है। यह हमें क्षण क्षण में जीने की कला सिखाती है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आप पाते हैं कि चिंता और भय अपने आप कम हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अब इसके आध्यात्मिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक महान दार्शनिक ने कहा, ध्यान केवल विचारों का नहीं बल्कि स्वयं का अंत है। यह तुम्हें शून्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिकता में ध्यान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, ध्यान से आत्मा का बंधन समाप्त होता है। मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो अमर है। ऐसे कितने ही संत हुए हैं, जैसे महावीर स्वामी का जीवन भी ध्यान का ही एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक ध्यान में लीन रहकर आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों, जानते हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरू करें ध्यान। दोस्तों, अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 3-4 चरण अपनाएं। पहला चरण, एक शांत स्थान चुनें। कोई ऐसी जगह बैठें जहां कोई बाधा ना हो। फिर बैठें और सारा ध्यान श्वासों पे दें। अपनी श्वासों को महसूस करें। यह ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। अपने श्वासों को महसूस करना लगातार। फिर यह ध्यान प्रतिदिन करें। प्रतिदिन का अभ्यास आवश्यक है। शुरुआत में केवल 10 मिनट से शुरू करें, पर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। और अंतिम बात ध्यान के लिए, ये अंतिम चरण बहुत ही आवश्यक है। क्या? धैर्य रखें। ध्यान के परिणाम कई बार तुरंत नहीं दिखते, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आपको गहराई में ले जाते हैं और आपको गहराई से बदल देगा ये ध्यान। तो इन चरणों को अपनाएं। कोई शांत स्थान चुनें, बैठें, श्वासों पर ध्यान दें, प्रतिदिन अभ्यास करें। बहुत कम समय से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं इसे। और सबसे अहम बात, धैर्य रखें। धैर्य रखना किसी भी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से शुरू करें, खुद महसूस करें। जो इतनी सारी ध्यान की बातें हो रही हैं, इनका कोई महत्व है या नहीं, ये अपने अनुभव से महसूस करें। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ध्यान और परिवर्तन की है। एक बार एक युवा जो जीवन से परेशान था, एक संत के पास गया। उसने पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। युवक ने महीनों ध्यान किया, लेकिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वह निराश होकर वापस संत के पास गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बदलाव महसूस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम ध्यान कर रहे थे, लेकिन अपने भीतर नहीं देख रहे थे। ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। युवक ने इस बार सच्चे अर्थों में ध्यान किया और पाया कि उसका मन शांत हो गया है और उसे जीवन की नई ऊर्जा आ चुकी है उसके जीवन में। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी। और अंत में दोस्तों,
मैं यही कहूँगा कि आज हमने समझा कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक साधन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। यह न केवल हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क और जीवन को गहराई से बदल देता है। जैसा कि ओशो ने कहा था, ध्यान न केवल मन का उपचार है, बल्कि आत्मा का पोषण भी है। तो दोस्तों, आइए ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।